तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैशले वर्सेस साइटामा के ऊपर। दोनों ही बंदे बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं एंड आज की वीडियो में हम दोनों का बैटल करवाएंगे एंड देखेंगे कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो दोनों ही बहुत तगड़े करैक्टर है। मैशले है हमारा मैशले मैजिक एंड मसल से एंड साइतामा है हमारा वन पंच मैन से। तो आज देखेंगे इन दोनों में से कौन जीतेगा। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, आपका बहुत भला होगा। आपके अगर बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मैशले की। तो मैशले है अपना मैशले मैजिक एंड मसल से। तो गाइज अपना जो बंदा है ना मैशले, मतलब वो पावर को इतने अनइमेजिनेबल तरीके से यूज़ करता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा मतलब अनरियलिस्टिक है कि मैं आपको क्या बताऊं। समझ लो कि मैशले के पास कुछ भी पावर नहीं है। मैशले के यूनिवर्स में पावर मतलब मैजिक, हाँ मैशले के यूनिवर्स में मैजिक है पर मैशले के पास 1% भी मैजिक नहीं है। तो वहाँ पर सारे लोग हवा में उड़ते हैं, स्टाफ से उड़ते हैं अपने। पर मैशले कैसे उड़े? तो मैशले क्या है कि आपने स्टाफ को इतनी ज़ोर से मारा एंड देन वो स्टाफ के ऊपर बैठ गया। जब वो स्टाफ के ऊपर बैठा तो लोगों को लगा कि वो उड़ रहा है। तो देखो भाई मैशले कितना ओवर पावर्ड है। मैशले ने मांगा में बहुत बड़े बड़े फीट दिखाए, एनिमे भी दिखाए उसने मांगा में फीट, बट उसकी स्ट्रेंथ अनमेजरेबल है। उसने मांगा में अपनी स्ट्रेंथ से एक कॉन्टिनेंट को पुश किया है। एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट उसको काफ़ी इजीली मैशले ने पुश कर दिया था। मैशले के पास है इनक्रेडिबल कॉम्बैक्ट सेंस, उसके पास है बहुत तगड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट का एक्सपीरियंस। मैशले के पास है इमेंस ड्यूरेबिलिटी। उसके पेट में एक बंदे ने होल कर दिया था तभी मैशले सरवाइव कर गया था। मैशले का ना एक बहुत बड़ा फीट है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो कौन सा फीट है। मैशले के पास बहुत तगड़े रिफ्लेक्सेस हैं। मैशले यूज़ कर सकता है लॉ ऑफ फिजिक्स को क्विकली अपने एनिमीज़ को ओवर स्मार्ट करने के लिए, जिससे उसके एनिमी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बंदा कर क्या रहा है। मैशले की जो स्पीड है वो सुपर ह्यूमन लेवल पे है। मैशले मूव कर सकता है एंड अपनी आफ्टर इमेजेस भी छोड़ सकता है। जैसे साइतामा नहीं छोड़ता था वैसे ही मैशले अपने आफ्टर इमेजेस छोड़ सकता है एंड मैशले 1 सेकंड में अपने कपड़े को उतार कर वापस आ सकता है। मतलब मैशले की पावर बहुत अनइमेजिनेबल है। मैशले की जो स्पेशल फिजिक है वो बनी है मैजिक से। मतलब मैशले में कोई भी मैजिक का असर ही नहीं होता, तो आप उस बंदे को कैसे हराओगे। और मैशले की स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को वो हिला सकता है एक पंच में। अगर उसका एक तगड़ा पंच भी किसी को पड़ गया ना तो वो बंदा उड़ जाएगा। मैशले मैक्सिमम हर मैजिक को कैंसिल आउट कर सकता है अपने पंचेस की मदद से। वो किसी भी मैजिक को नलिफाई कर सकता है एंड देन उसके पास आता है उसका अपना मैजिक, मसल मैजिक। यस गाइस, मैशले का टोटल मसल कंट्रोल बियॉन्ड ह्यूमन कंपैरिजन उसका मैजिक है, जिससे वो अपने मसल्स को एक मैजिक की तरह यूज़ कर सकता है। देन मैशले के पास आता है उसका वीकनेस मोड। जब मांगा में वो डूम से फाइट कर रहा था, डूम है इनोसेंट जीरो का बेटा, पहला बेटा डूम, तो उसका एक वीकनेस मोड था। जैसे ही वो अपने वीकनेस मोड में आता है और डूम ने अपनी फुल पावर से अपनी स्वॉर्ड से मैशले के ऊपर अटैक किया तो मैशले को कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज मैशले वीक मोड में चला गया था, जिससे उसकी बॉडी एक इलास्टिक टाइप, एक पेपर टाइप की बच गई थी। एंड लास्ट में उसके साथ ही है उसकी अनलिमिटेड फिजिकल मोड। वो कुछ भी कर सकता है। उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो एकदम अनइमेजिनेबल लेवल पे हैं। और मांगा में तो उसने डूम की स्वॉर्ड के ब्लो को अपनी आंखों की जो पलकी होती है ना उनसे रोक लिया था। तो भाई सोचो। और कहीं जब मांगा में मैशले की फाइट हुई थी, इनोसेंट जीरो थे और इनोसेंट जीरो के पास टाइम पावर्स थी और मतलब टाइम पावर से वो कुछ भी कर सकता था, पर मैशले ने उसको इतना मारा। इनोसेंट जीरो टाइम को पीछे करते गया, फिर मैशले ने मारा, फिर टाइम को पीछे किया, फिर मैशले ने मारा, पर लास्ट में आके भाई इनोसेंट जीरो ने हार ही मांग ली कि मैं इसे जीत ही नहीं सकता। अब बात करते हैं साइतामा के बारे में। तो साइतामा के बारे में मुझे वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर चलो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। साइतामा है अपने वन पंच मैन यूनिवर्स से एंड वन पंच मैन का वो सबसे ज़्यादा ओवर पावर्ड करेक्टर है अपना साइतामा। साइतामा के पास है अनलिमिटेड फिजिकल एबिलिटीज। साइतामा सबसे पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, बट देन उसने अपनी ट्रेनिंग रेजिमीन फॉलो की जिसमें 100 पुशअप्स, 100
100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट एंड 10 किलोमीटर की दौड़ थी। एंड देन इस शेड्यूल को 3 साल तक फॉलो करने के बाद अपना साइतामा बन गया वर्ल्ड टॉप क्लास हीरो। साइतामा एक पंच में किसी को भी मार सकता है। साइतामा ने अपने से एक सीरियस पंच में एक स्टार बस्टर अटैक को डिफ्लेक्ट किया था। एंड मांगा में तो साइतामा ने कॉस्मिक गारो को भी हरा दिया। कॉस्मिक गारो जो कि ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता था, साइतामा ने उसको अपनी 50% पावर में ही हरा दिया। साइतामा को आज तक ऐसा अपोनेंट नहीं मिला जिसके ऊपर वो अपना फुल पावर इस्तेमाल कर सके। साइतामा एक पंचिस में ज़मीन को तोड़ सकता है। साइतामा चाहे तो अर्थ को भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। साइतामा की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है जिससे वो क्या नाम है उसका आफ्टर इमेजेस बना सकता है। साइतामा स्पेस में भी थोड़ी देर तक सांस ले पा रहा था। साइतामा ने मून की जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उसको उठा दिया था, एकदम जो मून की सरफेस थी उसको उठा दिया था। साइतामा मून से धरती पर कुछ ही सेकंड्स में आ गया था। तो वही साइतामा के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज साइतामा के बारे में आप ज़्यादा लोगों को पता ही होगा। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर कि कौन विन करेगा। तो दोनों की फाइट काफ़ी तगड़ी चलेगी, बट अभी तक ओह हाँ, सॉरी मैंने आपको वो मैशले के फीट के बारे में नहीं बताया, पर कोई नहीं, हम आगे एक वीडियो लाएंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज मैशले, इसमें हम मैशले की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस मैच का विनर होगा मेरे हिसाब से साइतामा। अब क्यों होगा साइतामा वो आप कमेंट में बता दो, और आप में सबसे विनर कौन होगा वो मुझे बता देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप क्या मैशले के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो वो भी बता देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।